जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है 14 अप्रैल, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के महान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले उनको आज याद कर लिया जाए, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ी योगदान है, जो हमारे संविधान को इतने बड़ी इंडिया का संविधान को लिखे हैं। सोचिए कितना मेहनत के काम किए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले उनको एक बार अपने मन में याद किया जाए, उसके बाद इस क्लास को शुरू किया जाएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे लोग क्या है 0 to हाई लेवल। आज क्लास 1 है, टाइम एंड वर्क। आप लोग बहुत जगह टाइम एंड वर्क पढ़े भी होंगे और देखेंगे। आज जो मैंने ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, देखिए बहुत शानदार की ट्रिक है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। शुरू कीजिए क्लास को। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। समय को दे रखते हम लोग देख लो टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। आज समय और कार्य का चैप्टर 1, यानी कि इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि ए इतना दिन में काम किया, बी उस कार्य को इतना दिन में काम किया, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। या आपसे एक यह सवाल पूछता है इस प्रकार के। दूसरा सवाल पूछता है 3 टाइप। ए एक कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 10 दिनों में करता है, सी उस कार्य को 10 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो आज हम सिर्फ 2 व्यक्ति वालों को ही चर्चा करेंगे कि ए एक कार्य को इतना दिन में करता है, बी उस कार्य को इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी एक बार सरस्वती माँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे क्लास शुरू होने से पहले एक बार सरस्वती माँ के सबको जय बोलता है, तो दिल से एक बार सरस्वती माँ की जय बोलिए, ताकि आपको यह एग्ज़ाम में सफल कराए और आपको अच्छे अंक से पास करें। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ कंसेप्ट देखते हैं। आखिर सवाल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किस तरह के बनेंगे। मान लीजिए यह एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर, और बी उसी कार्य को क्या तब 15 दिनों में कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम सबसे पहले हम लेंगे, कितना होगा 30 होगा ना। अब कितना लोगों को एलसीएम लेने नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। हम किस लिए, हम आपको एलसीएम भी सिखाएंगे कि एलसीएम किस तरह लिया जाता है। समझ गए। देखिए यहाँ पे 10 दे दीजिए, यहाँ पे 15, 10-15 दे दिए। उसके बाद इस तरह कर दिए। उसके बाद इसमें 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग लगे नहीं ना लगे, 3 से भी नहीं लगे, 4 से भी, 5 से लगेगा, लगे ना। 5 दूने के 10 और 5 तीन के 15 हुआ ना। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन सबको गुना कर दीजिए। एलसीएम के लिए 5 गुने 2 गुने 3 कितना हुआ 30 हुआ ना। तो आप एलसीएम सीखे कि एलसीएम किस तरह निकाला जाता है, सीखे ना। इस तरह आप कीजिएगा, परीक्षा में तो आपसे सवाल नहीं बनेगा और ना ही आप सफल हो गई है। एलसीएम निकालने का आसान सा सवाल देखिए क्या होता है।
एलसीएम निकालना है। ये देखिए 15 है, क्या हो 15 है। सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। देखिए इसमें 5 है, 5 है ना। 15 को 5 गुने 3 लिख सकते हैं ना, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 2। एलसीएम का मतलब जो दोनों में कॉमन हो वो उसको एक बार लेते हैं। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है ना, तो इसको एक बार लिख दीजिए। एलसीएम लेने का तरीका है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, एक बार लिख दिए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 है, तो 3 गुने 2 कितना हुआ एलसीएम, 30 हुआ ना। समझ गए, एलसीएम लेने का तरीका समझ गए। समझ गए एलसीएम कैसे लिया जाएगा। या आप 15 और 10 का पहरा पढ़िए, जो दोनों से कटे, यानी कि 15 से भी कटे और 10 से भी कटे, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ गए। यह दिन है, यह टोटल। अब देखिए 15 से इसको पारा पे कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 15 दूनी के 30 और 10 तीन के 30। यहाँ पे जो 2 और 3 आपको दिख रहा है, ये क्या इफिशियंसी है, इसे डिनोट करेंगे। यानी कि बी का इफिशियंसी कितना है, 2, और ए का इफिशियंसी कितना है, 3, और ये क्या है, टोटल वर्क, TW, यानी कि टोटल वर्क। समझ गए। और ये क्या है, दिन, कितना दिन लग रहा है इसमें। इसके बाद हम इतना नहीं विस्तार से बताएं, पहला सवाल है इसलिए हम पूरे विस्तार से सब कुछ समझा रहे हैं। कहाँ पे ये यहाँ पे जो एलसीएम लगे उससे क्या होगा, जो इफिशियंसी होगा उससे कहाँ पे आएगा, टोटल डे। समझ गए। तो ये 10 दिन में तो इसकी इफिशियंसी कितना है, 3, और बी 15 दिन में तो इसकी इफिशियंसी 2। आपसे सवाल पूछ सकता है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है 30, और दोनों मिलकर यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 5 से भाग देंगे तो 6 दिनों में वे लोग पूरा करेंगे। लेकिन इस तरह आप बनाइए तो बहुत टाइम लगेगा ना। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह के बनाए, हम परीक्षा में किस तरह बनाए, ताकि अधिक से अधिक सवाल कर पाए और कम से कम समय में। हम परीक्षा में एक ही मकसद होता है कि अधिक सवाल करें कम समय में, तब सफल पाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक क्या है, जब 2 व्यक्ति हो, ए और बी 2 ही व्यक्ति हो, तब और पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिए, चलिए हम देखते हैं इसकी जब 2 व्यक्ति हो तो उसका ट्रिक क्या है। कि 2 व्यक्ति का ट्रिक क्या है, टाइम के लिए कितना समय लेंगे, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, यानी कि ठीक है, यानी कि कितने समय लेंगे, कितना दिन लेंगे। एक्स क्या पहला व्यक्ति, वाई क्या दूसरा व्यक्ति। एक्स पहला व्यक्ति, दूसरा वाई व्यक्ति। जैसे पहले सवाल में, पिछला सवाल जो हमने उदाहरण लिए, ए क्या है 10 दिन और बी क्या है 15 दिन। एग्जाम्पल, ए कितना दिया था, 10 दिया था ना, और बी कितना दिया था, 15 दिया। इस पर रखिए, टाइम निकल जाएगा। टी कितना है, 10 गुने 15 बटा
एक्स प्लस वाई यानी कि 25 हुआ ना। अब काटिए 5 दूना के 10, 5 है 25, 5 से कटेगा 3 बार में कितना आएगा 6 दिन आया ना। देखिए पिछले सवाल में भी आपका 6 दिन है आया ना। यहाँ पे देखिए 6 दिन। तो ट्रिक याद कर लिए। मैं एक बार इस सबको रफ कर दूं, आप लोग ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक लिख लीजिए, 2 व्यक्तियों का ट्रिक। क्या टी यानी कि एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई इस ट्रिक है। अब हम लोग इस ट्रिक से पहला सवाल देखते हैं। आप लोग एक बार बताइए हमको कि आप लोग को ये सवाल दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है ना सवाल? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पुश कीजिएगा और इस सवाल को हल कीजिएगा। जो मैंने ट्रिक बताई उससे भी और जो मैंने पहला कंसेप्ट बताया था उससे भी, दोनों से इस सवाल को हल कीजिएगा। देखिए सवाल मैं एक बार पढ़ देना उस सवाल को, उसके बाद आप लोग वीडियो को पुशी करके सवाल को हल कीजिएगा, ठीक है ना। सवाल कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आप लोग टिक मार दिए कितना दिन, 6 दिन। बोलेंगे सर कैसे, आप लोग तो सवाल भी नहीं बनाए। तो आप लोग ने ध्यान से दिया हो तो मैंने पिछला जो एग्जाम्पल बताया वो यही था कि नहीं। आंसर क्या हुआ 6 दिन। देखिए टेंशन मत ले, मैं दोनों तरीका बताऊंगा, एलसीएम वाला भी और एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई वाला भी। पहले हम लोग एक्स वाई वाला देखते हैं। ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 10 और बी का मान कितना दिया है 15 दिया ना। यानी कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो पूछ रहा है हमसे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन, यानी कि हमसे समय पूछ रहे हैं। तो टी बराबर क्या बताए थे, टी बराबर हम बताए इफ ए गुने बी यानी कि एक्स इंटू वाई बटा ए प्लस बी। ये भी लेटेस्ट ट्रिक है। अब इसका मान रख दी 10 गुने 15 बटा 10 प्लस 15 कितना 25। अब इसको काट दीजिए। काटने का मतलब लिपापोती कर दीजिए। काटने का भी एक तरीका होता है। देखिए यहाँ पे एक बार काटा जाता है, कितना बार में 5 के 15 3 बार में, और इसी 5 से एक बार में कितने के 5 बार में कटेगा ना। देखिए अब फिर 5 से कटिए, 5 दूना कितना हुआ 10। अब 2 गुने 3 कितना दिन हो गया 6 दिन, 6 डेज। ये आप लोग का आंसर हुआ। ये तो हुआ पहला जो मैंने ट्रिक अभी बताया था ना। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं। समझ में आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ट्रिक कैसा लग रहा है ये इसका भी कमेंट वीडियो पूरा देखकर कमेंट में करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो आप लोगों के भी चला सकूं जो अधिक आप लोगों को लाभ पहुंचा सके। अब हम देखते एलसीएम वाला।
चलिए हम देखें सवाल क्या कर रहा था। ए कितना दिन में, 10 दिन में, और बी कितना दिन में, 15 दिन में था, 15 दिन में था। सबसे पहले हम लोग ऐसी एक संख्या खोजते हैं दो इन दोनों से कट जाए, यानी कि 10 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। तो उसका आसान तरीका है कि आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम लीजिएगा वही आपका क्या था, टोटल वर्क होता है, यानी कि TW का टोटल वर्क है। अब 15 से इसमें भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 15 से जब इसमें भाग दीजिए कितने बार में, 2 बार में। 10 से इसमें भाग दीजिए कितने बार में जाएगा, 3 बार में देंगे। यानी कि ए का एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन का काम। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। हमको टोटल काम कराना है कितना, 30। टोटल काम हमारे पास कितना है, 30 है ना। अब हमसे पूछे ए और बी कितना दिन में काम करेंगे। ए और बी हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 5 काम। हमसे पूछा दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो काट दीजिए, कितना दिन आएगा, 6 दिन। यही आप लोग का आंसर हुआ। समझ में आया। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है कुछ। एक ऐसा लगा, पहले वाला ठीक थे कि ये वाला, इसमें क्या कर देखिए सवाल। महेश जो है, महेश एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। महेश एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और सूरज उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ये सेम सवाल है, बस भाषा चेंज कर दिया। देखिए आप लोग ऐसा ना समझिए कि मैं एक ही सवाल लाया, मैं एक ही सवाल नहीं, मैं अलग अलग परीक्षाओं से सवाल उठाया। वो जो सवाल एक ही तरह के पूछे गए हैं, ये नहीं कि मैंने एक ही सवाल को खाली नाम, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि एक ही सवाल है। इसमें देखिए महेश क्या कर रहा है, महेश मतलब महेश 10 दिनों में कार्य कर सकता है। और सूरज यानी कि ऐसा मतलब कहता है सूरज उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो ट्रिक क्या है, 10 गुने 15/25। पंती के 15, 5 50 25, 5 से कट दिए, 2 बार में कितना आएगा, 6 दिन। यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। महेश एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, अमित उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि महेश कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में। अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में। तो आपसे टाइम पूछा कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर 15 गुने 6 बराबर 15 6 21। अब काट दीजिए, आपको 5 के 15, 5 के 15 और 7 का 21। हो गया ना। अब गुना कर दिए, 6 5 30/7 दिन, 30/7 दिनों में पूरा करेंगे।
देखिए मैं इसको उस तरीके से भी उतना ही देने का। महेश कितना दिन था? 15 दिन। और अमित 6 दिन। अमित 6 दिन। 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा? 30 होगा ना। 15 दूनी के 30, अच्छा 25 30। तो आपसे पूछ रहे दोनों मिलकर, यानी कि महेश और प्लस अमित दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल कार्य कितना है? ये देखिए आप लोग कंफ्यूज है जो बाद में जुड़ रहे हैं, वीडियो को देखिए। ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 30। और 1 2 अब 5 कितना है? 7 दिन आ गया ना। फिर वही तो आप किसी भी तरीके से बनाइएगा, आपका आंसर कभी नहीं बदलेगा। समझ गए ना। अब चाहे एलसीएम विधि से बनाइए, चाहे मिक्सचर एलिगेशन से विधि, कोई भी विधि लगाइए, आपका सवाल कभी नहीं बदलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ अलग कर दिया, चेंज कर दिया। ये एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ये भी अब की देखिए, पहले क्या देता था? एक कार्य देता था। अब की क्या कर रहा है? एक ही कार्य नहीं दिया, दोनों का कार्य दिया। यानी कि ये कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में। ये कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को बी उस कार्य ए और बी कितना दिन है? 5 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। इसको उस विधि से बनाया जाए, x + y विधि से। देखिए हो गया, दोनों के एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 20 होगा ना। टोटल वर्क कितना? TW मतलब टोटल वर्क 20। इसके एफिशिएंसी 1 हो गया और इसके 4 हो गए। देखिए एक का इफिशिएंसी कितना है? 1। तो यहाँ से 4 में से 1 निकालिएगा, इसका है कितना? 1। इसकी ए का इफिशिएंसी कितना है? 1 है ना यहाँ पे। और दोनों का है 4, तो इससे बी का कितना निकला? बी का निकला इफिशिएंसी कितना? 3 निकला ना। तो पूछ रहे बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा? यानी कि 20/3 दिन में पूरा करेगा। समझ गए। अब इसको x + y से देखते हैं। एक कितना था? एक कार्य को कितना दिन? 20 दिनों में। 20 दिन थे। देख लीजिए, एक कार्य को 20 दिनों में करेगा। और ये भी कितना दिन में कर रहे हैं? ये भी कर रहा है 5 दिनों में कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे कि एक बी उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। यानी कि हम जानते हैं कि टोटल वर्क टी बराबर क्या होता है। हम मान लेते हैं बी बराबर क्या होता है? एक्स। इनकी बी x दिन में करके, तो टोटल वर्क क्या होता है? टी बराबर 20 गुने x बटा 5। 5 यहाँ पे रखते हैं? नहीं, क्या होता है यहाँ पे? बीस प्लस एक्स हो गया ना। यहाँ पे टोटल ए और बी का ही ना आता है। जो आप लोग को ये टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये
ए और बी का ही ना समय होता है कि नहीं। तो हम टी की जगह ए और बी का मान रख देना, इसमें कोई दिक्कत किसी को। हम टी की जगह ए और बी का मान रख दे रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा ना। अब काट दीजिए, 5 चौका 20 होगा ना, यानी 4x बराबर कितना होगा? 20 प्लस x होगा कि नहीं। अब जब x इधर लगेगा तो क्या बचेगा? 3x बचेगा। 3x बराबर कितना बचेगा? 20 बचेगा ना। हमको x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना होगा? 20/3 डे, और यही आपका आंसर हो गया ना। तो हम x वाला वही विधि से बता दिए, ये नहीं कि केवल उसी पे काम कहीं भी काम कर सकता है। समझ गए? तो ट्रिक कैसा लग रहा है आप लोग बताइए, एक बार कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इस ट्रिक का लाभ ले सकें। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए बी उस कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो ए उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। अब हम डायरेक्ट सूत्र पर रखेंगे। देखिए ए बी क्या है? टी है, यानी कि 2 दिनों में। किसके बराबर? 12 के गुने, हम जो ए का हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर मान लिए क्या है? एक्स मान लिए, गुने एक्स बट 12 प्लस एक्स हो गया। काट दीजिए, 6 हो गया ना। तो कितना हो गया? 6x बराबर 12 प्लस एक्स हुआ ना। जब उसमें से इधर आएगा तो x, तो 5x बराबर 12 आ गया। तो x बराबर कितना हो गया? 12/5 दिन। यही आप लोग का आंसर है। समझ गए? उससे बता दें, कोई बात नहीं, उससे भी बना देते। देखिए बी कितने दिन में? 12 दिन में। बी 12 दिन है, हाँ बी 12 दिन, ए और बी 2 दिन। हमसे पूछे ए बराबर वाट, तो बी और ए बी 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा ना। एलसीएम लिखाना पहले ही सिखा चुके हैं। अगर नहीं तो एक बार जाकर शुरू से इस वीडियो को देखें। हमने एलसीएम लिखाना सिखाया है कि किस तरह एलसीएम निकलेगा बहुत जल्दी से जल्दी। ये एक बार हो गया एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी 6 हो गया ना। इनकी ए और बी का एफिशिएंसी अगर 6 है, बी का 1 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा? 5 आएगा ना। तो हमको टाइम चाहिए, टी बराबर कितना है? 12/5 दिन। आ गया कि नहीं? देखिए तो इसमें भी 12/5 और इसमें भी 12/5। समझ गए? तो आप ट्रिक कहीं भी लगाइए, काम करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5। बी एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, ए भी उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए उससे दोगुने कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। समझ गए? हमको सबसे पहले ए का एफिशिएंसी, देखिए पहले हम
साल से देखते हैं बी एक कार्य को कितने 30 दिनों में, और ए बी कार्य को कितने दिनों में 10 दिन में कर सकते हैं ना। इसका एफिशिएंसी कितना होगा 30, इनकी एक एफिशिएंसी कितना 1, और ए बी की एफिशिएंसी 3 है ना। जब ए बी की 3 है और बी का 1 है तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 2 होगा ना। ये हुआ टोटल वर्क। अब कितना विद्यार्थी को इस 30 में ही 2 से भाग दे देगा, मार देगा 15 आंसर, जो गलत हो जाएगा। हमसे पूछ रहे उससे दोगुने कार्य को कितना दिनों में, यानी कि टोटल वर्क है 30, तो 30 का दोगुना कितना होगा 30 गुने 2, यानी कि दोगुना हो गया। अब पूछ रहे कि ये उस कार्य कितना दिन में करेगा, यानी कि 2 उसकी पीछे से। अब 2 से 2 कट गया, यानी कि 30 दिनों में ये पूरा करेगा उस कार्य को। समझ गए। अब इसको ट्रिक से देखते हैं, जो हमने ट्रिक बताई थी x + y, x × y बटा x + y से। देखिए बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिनों में, और ये भी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिनों में। ये भी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिनों में। हमसे पूछ रहा है किसका कार्य, ए का कार्य पूछ रहा है कितना दोगुने कार्य को। हम इसको मान लिए x, टोटल वर्क 10 दिन दिया, 10 गुने 30 गुने x बटा 30 + x हो गया ना। अब इसको काट दीजिए, 3 से कट गया। अब देखिए 3x बराबर कितना हो गया 30 - 30 + x, यानी कि 2x बराबर कितना होगा 30 हुआ ना। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 15 निकलेगा ना। काट दीजिए 2 से, 15 बार में कटेगा, x का मान 15। यानी कि x उस कार्य को 15 दिन में करेगा। कौन, जो टोटल काम है 30 काम है ना। लेकिन हमको इससे 2 गुने काम को कराना है, यानी कि जो टोटल वर्क है इसके 2 गुना, तो 15 दूने का 2 से गुना कर दे इसमें। क्योंकि हम जो अभी निकाले वो x उस कार्य को कितना दिन में करेगा, जो ए और बी मिल, लेकिन हमको उससे 2 गुना कम करना, तो इसमें क्या करना है केवल 2 से गुना कर देना है, यानी कि x बराबर कितना दिन 30 दिन होगा। क्यों कि 2 गुना कम करें, अगर 3 गुना तो 3 15 45 हो जाता। समझ गए, 2 गुना काम बोला है इसलिए हम क्या था 15 को 2 गुना कर दिए, यानी कि 30 दिन में पूरा करेगा। अगला सवाल नंबर 4, इसके बाद सवाल खत्म हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं नंबर 7। विकास एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। विकास एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और राहुल उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में करेंगे। विकास एक कार्य को 4 दिनों में और राहुल उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। मान लीजिए 24 इसी की एफिशिएंसी है, तो 6 इस 24 टोटल वर्क है,
क्योंकि हम जानते हैं कि जो एलसीएम लेते हैं वही टोटल वर्क होता है, और इसका 1 हो गया। तो हमसे पूछा दोनों मिलकर उससे दोगुने कर को कितने दिन में करेंगे, यानी कि हमको टाइम पूछा है। टाइम 24 का दोगुना 48 होगा, 48/7 दिन में पूरा करेंगे। समझ गए? समझ गए? यानी कि 48/7 दिनों में उस कार्य को क्या कहते हैं, दोगुने कार्य को पूरा कर देंगे। देखते हैं अब ट्रिक से, जो हम लोग x × y/x + y देखते हैं उससे। देखिए सवाल आपसे करें कि विकास एक कार्य को कितने दिन में करे, 4 दिन में, जबकि राहुल उसी कार्य को कितने दिन में करे, 24 दिन में। हमसे पूछ रहे कि राहुल और विकास दोनों मिलकर दोगुने कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी कि जो टी है उस समय पूछ रहे दोगुने कार्य को, यानी कि 4 x × y/x + y, यानी कि 24 4 28 हो गया। इससे हम करेंगे तो केवल हमारा जो दोगुना काम का नहीं, जो वास्तविक है उसको हमको दोगुना काम का निकालना है, तो इसमें 200 गुना कर दीजिए। अगर 3 गुना काम को निकालना होता तो हम इसको 2 को कर देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते। अगर 4 गुना काम को लिखते 4 लिख देते, 5 गुना काम पूछता है तो 5 लिख देते। समझ गए? अगर आधा काम लिखते तो क्या, तो 1/2 लिख देते। समझ गए? जो टी है उसी में हेरा फेरी करने की, सूत्र में कोई चेंज नहीं करना। हमसे पूछ रहे दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोगुने कार्य को कितना दिन में करेंगे, तब काट देंगे। कितना 7 4 28 दिन में, यानी कि 24 दिन के 48/7 दिन। अब देखिए दोनों में वही उतना ही है, इससे भी 48/7 और इससे भी 48/7, यानी कि हमारा ट्रिक है सभी जगह काम कर रहा है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाभदायक लगा और हाँ कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यार, आपका लाइक और आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और हमें अच्छा लगता है, तो हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, और अच्छा सोचेंगे तो आपका ही भलाई होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ये नहीं कि अपने खुद देखें। दोस्तों को इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।